प्रीता भी तो कृतिका के लिए कर रही थी सब कुछ, राइट? तुम कर रहे हो प्रीता के लिए? मम्मी जी, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया। वादा किया था ना आप सबसे, प्रीता सही सलामत आप सबके साथ घर वापस जाएगी, राइट? अपने वादे के लिए सच कहूं तो मैं बहुत खुश नसीब जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला। मेरी ना हो सकी सास जो कि फ्यूचर में हो सकती है। इस गिल्ली डंडा प्लेयर से इतना प्यार, हेट इट। तू क्यों मुस्कुरा रही है? हाँ? वो भाई मुस्कुरा तो मैं भी रहा हूं, कृतिका के साथ साथ मैं भी हंस रहा हूं। यू नो, हम सब बहुत खुश है कि तू जेल में है, सलाखों के पीछे। दिमाग मत खराब कर, तू जो यहां से बाद में बात करेंगे। नहीं, गलत समझ रहा है तू मुझे, गलत समझ रहे हो कृतिका। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस वही कह रहा हूं जो करण ने मुझसे कहा। करण, सच सच बता, कैसा लग रहा है यहाँ पर? तू खुश है ना यहाँ पर? तूने खुद मुझसे कहा कि तू यहाँ पे बहुत खुश है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुझे वाकई में यहाँ पे अच्छा लग रहा हो, तो खुश है ना, तो आई विश कि तू लाइफ टाइम यहीं पे रहे। पृथ्वी जी कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे करण भाई से? कोई जगह ऐसी बात करने की? मैं वही कह रहा हूँ जो इसने मुझसे कहा। जगह तो देख लीजिए। उसी ने कहा इस जगह वो बहुत खुश है। पृथ्वी, अगर आपको ठीक से बात करना नहीं आता है तो आप यहाँ क्यों आए हैं करण से मिलने? आपको कोई जरूरत नहीं थी ना करण से मिलने के लिए यहाँ आने की? पीछे आप मुझे गलत, प्लीज सच में बोल दो ना इसे कि ये यहाँ ना आए मिलने। अगर ये कोई भी अच्छी बात नहीं कर सकता है करण से तो तुम जाओ ना यहाँ से। तुम क्यों आए हो यहाँ मिलने इससे, अगर यही बातें करनी है तो? आंटी जी, क्योंकि मैं उसकी केयर करता हूँ। देखिए, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मैंने वही कहा जो करण ने खुद मुझसे कहा। उसने खुद मुझसे कहा कि वो यहाँ पे बहुत खुश है। बस देखिए, आपको मेरी बात ना अजीब लग रही होगी, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। मैं दिल से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा। और मेरा और करण का रिश्ता ना है ही ऐसा, हम एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं हमेशा से, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों करण, है ना? ओके, अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। आप लोग कंटिन्यू करिए। कृतिका, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके? मम्मी, छोड़ी ना उसे। बदतमीज इंसान है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो होती है, पर जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। भगवान तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा अपना। और तो भी क्या? हाँ, मेघा प्रेग्नेंट है। अक्षय के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, एक मिनट, रुचिका ने हमें क्या बताया था? अक्षय की खूनी मैं नहीं, कोई और नहीं, मेघा है। कि अक्षय का खून मेघा ने किया, राइट? अब तक हमें मेघा पर शक था, अब आप कह रहे हो कि मेघा प्रेग्नेंट है, अक्षय के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो अपने होने वाले बच्चे के बाप का खून क्यों करेगी? मैं कब से बोली जा रही थी तुम्हें कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम तो मेरी बातें नहीं सुनते हो। क्या बोलने की कोशिश कर रही थी? अरे यार, मैं इसको पुलिस स्टेशन में बोल रही थी दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता है कि अक्षय के खून में मेघा का कोई रोल है, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने दी। ठीक है, तो अभी कंप्लीट कर लेना। क्या कहना है? टीम, मैं ये कह रही हूँ कि अब तक हमने जो भी समझा है, जाना है, जो भी हम फील कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है। क्योंकि अब तक जो हमने देखा है, समझा है, अगर वो सही होता तो अब तक ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती, लेकिन उल्टा ये तो और उलझती जा रही है। मतलब अब तक हम जिसे समझते थे कि वो अक्षय की खूनी है, वो अक्षय की खूनी है ही नहीं। मेघा ने थोड़ी उस अक्षय का खून किया है। तो कौन खूनी है? मुझे नहीं पता दी, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो हम उस खूनी तक पहुंच जाएंगे। वो कैसे? देखो दी, जासूसी वाला दिमाग तो है मेरे पास, और कोई माने या ना माने मुझ में समझ भी है थोड़ी बहुत।
और नॉलेज तो मेरे दिमाग में कूट कूट के भरा है। तो एनीवे मैं शायद तुम लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, आई हैव नो क्लू, बट जब कोई इंसान किसी का मर्डर करता है ना तो सिर्फ 2 वजह होती है, या तो पैसा या तो गुस्सा। और जिस तरह से अक्षय का मर्डर हुआ है ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले ने यह मर्डर किया है। आई मीन उसकी वजह यही 2 रीजन हो सकती है, या तो पैसा या तो गुस्सा। कमाल की नॉलेज है तुम्हारी सिस्टर यार। थैंक यू। इंग्लिश मर्डर मिस्ट्रीज बहुत देखी है मैंने। अब तुम ये सब बातें छोड़ोगे और जो काम करना है उस पर फोकस करें। अच्छा, मैं ये बोलने वाली थी कि मैंने जो भी मर्डर मिस्ट्रीज देखी है ना इंग्लिश वाली, तो उसमें यही होता है कि अगर किसी लड़के का खून होता है ना दी, तो वो किसी जान पहचान वाले ने ही किया होता है, मतलब कि किसी उसकी बीवी ने या उसकी गर्लफ्रेंड ने। लेकिन अक्षय का केस ना थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आदमी ही खराब है। देखो उसने एंगेजमेंट की कृतिका के साथ, अफेयर चलाया रुचिका के साथ, बच्चा हो रहा है मेघा के साथ। ये कुछ तरीका है यार? ये देखो आदमी खराब है यार, वो बहुत कंफ्यूजन है यार। रुचिका हमारी हेल्प कर रही थी, बोल रही थी कि अक्षय का खून मेघा ने किया है। बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या। ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, अब इससे आगे बढ़े। रुचिका ने कहा कि मेघा ने खून किया है, लेकिन जब मैंने मेघा को हॉस्पिटल में देखा तो मुझे कोई और वाइब आई। माना कि मेघा किसी को ब्लैकमेल कर रही थी फ़ोन पर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अक्षय का खून नहीं कर सकती। हाँ, उसे अक्षय के कातिल के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता है, इसीलिए वो किसी को फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रही थी। शायद उसके पास सबूत है कातिल के खिलाफ। अब वो प्रेग्नेंट है और बच्चा अक्षय का है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खून उसने नहीं किया है, लेकिन हाँ सबूत उसके पास ज़रूर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें मेघा के पास जाना चाहिए और जिस सबूत के बिना पर वो किसी को ब्लैकमेल करिए, वो सबूत हमारे हाथ लग जाना चाहिए, ताकि हम असली कातिल को पकड़ सकें और करण को रिहा करा सकें। तो ऐसा करते हैं कि अभी तो पहले करण से मिलने चलते हैं और उसके बाद सीधा मेघा के घर जाकर उस सबूत को पकड़ते हैं। ओके? हाँ चलो। तेरी बातें सुनकर आज मुझे प्रज्ञा याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करती थी। जब कोई बात ठान लेती थी ना, जब तक पूरी ना हो जाए उसे छोड़ती नहीं थी। तू भी तो यही कर रही है ना? कितना प्यार करता है करण तुझसे, तू करण से। इसीलिए इस समय वो जो मुश्किल में है, तेरे लिए जेल में है, उसे जेल से बाहर निकालना चाहती। कुछ भी करके ठान लिया है ना तूने कि उसे जेल से बाहर निकाल के रहेगी। देख, बहुत मुश्किलें आएंगी, आसान नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुझमें बहुत ताकत है। प्यार की ताकत, अच्छाई की ताकत, सच की ताकत। वो सब ताकतें तेरे साथ रहेंगी ना तो तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। थकना मत, नहीं रुकना। कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो आवाज लगाएगी ना तो माँ वहीं खड़ी होगी। हिचकिचाना मत, मैं तेरा साथ दूंगी ना हमेशा। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो आपने कहा ही नहीं, माँ से मिली हुई ताकत। ये सब आप ही की हिम्मत है माँ, जो मेरी ताकत बनकर मुझसे हर काम कराती है। प्रज्ञा दीदी जितना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं प्रज्ञा दीदी की परछाई हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तू उसकी परछाई नहीं है, तू बहुत अच्छी। तेरा भाग्य बहुत अच्छा जो तुझे करण जैसा पति मिला। कभी सोचा नहीं था ना जब तू मुंबई आई थी कि वो पहले तेरा दोस्त बनेगा और फिर हमेशा के लिए तेरा जीवन साथी हो जाएगा। उसकी दादी का इलाज करने उस घर में गई थी। सोचा नहीं था ना कि कभी तेरा ससुराल हो जाएगा। तंग भी किया उसने तुझे, लेकिन फिर भगवान ने लिखी है जोड़ी अपने हाथों से। कितनी मुश्किलें आई, शायद जीवन में और भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगेगी। ये माँ का आशीर्वाद है। कुछ भी कर उसे जेल से बाहर निकाल ले।
तू कोशिश करेगी ना तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ माँ। और बिल्कुल भी हारना नहीं। एक बार तू ठान लेती है ना प्रीता, तो मैं जानती हूँ वो तो पूरा करके ही रुकेगी। जाकर उसे जेल से बाहर निकाल ले और तू कर सकती। डरना नहीं, कोई भी मुश्किल आए ना मुझे आवाज दे देना। हमेशा तेरे सर पे ही रहेगा बेटा। चले करण के लिए। माँ, हाँ क्या मैंने आपको बताया क्या? कि मैं कितना लकी फील करती हूँ कि मेरी कुंडली भाग्य में मुझे आप जैसी माँ मिली है। आई लव यू। लव यू टू। ध्यान रखना दीदी का। हाँ मेरी मम्मी रोया कम करो। ओके बाय, ओके बाय।